ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री ओम जय आदि सनातन। जय श्री ओम जय आदि सनातन। जय श्री ओम जय आदि सनातन। गाय गंगा ज्ञात्री जल जंगल और जमीन इस धरा के मूल प्राण तत्व है। इनका संरक्षण रक्षा आदि सृष्टि आदि सनातन जगत के लिए संपूर्ण विश्व के लिए आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है। आप सभी के हृदय रूपी मंदिर में विराजमान ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर को, परमात्मा को, सर्वेश्वर को, परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं प्रेम से, कृतज्ञता के साथ में। जो परब्रह्म ईश्वर परमात्मा आपके हृदय रूपी मंदिर में, हृदय रूपी गुफा में विराजमान है, उस ब्रह्म को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं प्रेम सहित, कृतज्ञता के साथ में। कृपया मेरा प्रणाम नमस्कार स्वीकार करें। साधु 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 साधु। जय हो जय हो। नमो नमः नमो नमः नमो नमः। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। आज एक बार पुनः मैं ब्रह्म ऋषि, महर्षि बद्री विशाल पराशर योगी श्री साधु संत महात्मा हंस परमहंस ऋषि पराशर की संतान, ऋषि पराशर का डीएनए, ऋषि पराशर का वंशज, ऋषि पराशर के पिता का नाम है ऋषि शक्ति मुनि, ऋषि शक्ति मुनि के पिता का नाम है ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ के मानस पिता है ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी स्वयं परमात्मा के अंश है, और समस्त जीव परमात्मा के ही अंश है, और मैं भी उसी परमात्मा का अंश हूं। मैं ऋषि पुत्र, मेरे ब्रह्मनिष्ठ संत, ब्राह्मण यानी ब्रह्मा का मुख, मैं आपको ब्रह्म ज्ञान का दिव्य पवित्र सनातन आदि सनातन उपदेश कर रहा हूं। आप इस उपदेश को हृदय में धारण करें और मोक्ष और मुक्ति के लिए आगे बढ़े। कर्म बंधनों को काटते हुए, अपने प्रमाद को काटते हुए, कर्म योग करते हुए मोक्ष मुक्ति की ओर आगे बढ़े। मनुष्य जीवन सफल करे, जीवन की यात्रा सफल करे। जब जीव के पुण्य जागृत होते हैं, भाग्य जागृत होता है, तो उसे एक संत के दर्शन होते हैं, संत मुख से सत्संग का उपदेश मिलता है। ओम तत् सत, ओम तत् सत ज्ञान का उपदेश मिलता है। ब्रह्म ज्ञान महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम वासुदेव सर्वम। अंत काल के चिंतन के अनुसार क्या गति है जीव की, क्या गति है मनुष्य की, उसी विषय में आज थोड़ा सा चर्चा करेंगे। थोड़ा सा ब्रह्म ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का उपदेश करेंगे। वह भक्ति युक्त मनुष्य अंत समय में अचल मन से और योग बल के द्वारा भृत्ति के मध्य में, दोनों आंखों के मध्य में प्राणों को अच्छी तरह से प्रविष्ट करके शरीर छोड़ने पर उस परम दिव्य पुरुष को ही परमात्मा प्राप्त हो जाते हैं। ये योग का विषय है, अभ्यास का विषय है, परमात्मा की प्राप्ति का विषय है। आप इसको जानिए। भक्ति नाम प्रियता का है, क्योंकि उस तत्व में प्रियता आकर्षण होने से ही मन अचल होता है। वह भक्ति अर्थात प्रियता स्वयं से होती है, मन बुद्धि आदि से नहीं। अंत काल में कवि पुराण अनुशासिता आदि विशेषों से कहे हुए सगुण निराकार परमात्मा में भक्ति युक्त मनुष्य का मन स्थिर हो जाना, अर्थात सगुण निराकार स्वरूप में आदर पूर्वक दृढ़ हो जाना ही मन का अचल होना है। पहले प्राणायाम के द्वारा
प्राणों को रोकने का जो अधिकार प्राप्त किया है उसका नाम योग बल है। योग बल है, योग बल है। उस योग बल के द्वारा दोनों भ्रुवों के मध्य में यानी भृकुटी के मध्य में जहां शिव नेत्र होता है स्थित जो द्विदल चक्र है उसमें स्थित सुषुम्ना नाड़ी प्राणों का अच्छी तरह से प्रवेश करके वह शरीर छोड़कर 10वें द्वार से होकर दिव्य परम पुरुष को प्राप्त हो जाता है। शरीर का 10वां द्वार कहां है? शरीर का 10वां द्वार है एकदम ऊपर, जहां पे हमारी चोटी होती है वो 10वां द्वार है। वहां से प्राण निकलते हैं तो परमात्मा में एक हो जाते हैं, परमात्मा से एकता हो जाती है। यही ब्रह्म ज्ञान है, यही महान ज्ञान है, यही ब्रह्म योग है, यही महान योग है। तमापम पुरुषमुपेति ही दिव्यम। तात्पर्य है कि जिस परमात्मा तत्व का पीछे के हमने बताया है उसी दिव्य परम सगुण निराकार परमात्मा को वह प्राप्त हो जाता है। जो हमने पीछे चर्चा करी थी परमात्मा को किस प्रकार प्राप्त होता है, कौन सा परमात्मा है, उसी परमात्मा को जीव प्राप्त हो जाता है। ये जानने का विषय है, मानने का विषय है, अनुभव करने का विषय है। ये जानना है, मानना है और अनुभव करना है। सगुण निराकार परमात्मा की उपासना का वर्णन मैंने किया। उस उपासना में अभ्यास की आवश्यकता है। परिणाम पूर्वक मन को उस परमात्मा में लगाने का नाम अभ्यास है। परमात्मा में मन लगाने का नाम ही अभ्यास है। यह अभ्यास अणिमा महिमा आदि सिद्धि प्राप्ति करने के लिए नहीं है, परंतु केवल परमात्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए है, उस परमात्मा के साथ एकता करने के लिए है। ऐसा अभ्यास करते हुए प्राणी और मन पर ऐसा अधिकार प्राप्त कर ले कि जब चाहे प्राणों को रोक ले और मन को जब चाहे तभी तथा जहां चाहे वहीं लगा ले। जो ऐसा अधिकार प्राप्त कर लेता है वही अंत काल में प्राणों को सुषुम्ना नाड़ी में प्रविष्ट कर सकता है। कारण कि जब अभ्यास काल में भी मन को संसार से हटाकर परमात्मा में लगाने में साधक को कठिनता का असमर्थता का अनुभव होता है, तब अंत काल में जैसे कठिन समय में मन को लगाना साधारण आदमी का काम नहीं है। जिसके पास पहले से योग बल है वही अंत समय में मन को परमात्मा में लगा सकता है और प्राणों का सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करा सकता है। साधक पहले यह निश्चय कर ले कि अज्ञान से अत्यंत परे सबसे अतीत और परमात्मा तत्व है। अज्ञान से अत्यंत परे सबसे अतीत परमात्मा तत्व है। वह सबका प्रकाशक, सबका आधार और सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला निरुपार तत्व है, निर्विकार तत्व है। उस तत्व में ही प्रियता होनी चाहिए, मन का आकर्षण होना चाहिए, फिर उसमें स्वाभाविक मन लगेगा। भक्त्यायुक्तः का तात्पर्य है कि संसार की आसक्ति मिट जाने से उस साधक का एक परमात्मा में ही आकर्षण रहता है, अन्य में आकर्षण नहीं रहता। संसारी मनुष्य तो आपरा में आकृष्ट रहते हैं, पर जो आपरा को छोड़ को भगवान में आकृष्ट हो जाता है वह भक्त तो हो जाता है। संसारी मनुष्य शरीर संसार में आसक्त होने से विभक्त अर्थात भगवान से अलग हो जाते हैं, पर भगवान में लगा हुआ साधक विभक्त नहीं रहता। प्रत्युक्त भक्त अर्थात भगवान से एक अभिन्न हो जाता है। योग प्लेनः
कहने का तात्पर्य है कि पहले किए हुए योग अभ्यास के कारण अंत समय में होने वाली असक्त अवस्था उसको बाधा नहीं पहुंचा सकती, उसमें कोई विकार पैदा नहीं कर सकती। प्रणाम आदि का बल योग बल है, प्रणाम आदि का बल योग बल है। ब्रह्म ज्ञान, महान ज्ञान, मोक्ष मुक्ति का ज्ञान, बाबा की मस्ती ब्रह्म ज्ञान की कश्ती, बाबा की मस्ती ब्रह्म ज्ञान की कश्ती, बाबा की मस्ती ब्रह्म ज्ञान की कश्ती। ऋषि, संत, महात्मा किसमें मस्त रहते थे? जब उन्हें ब्रह्म ज्ञान हो जाता था तो मस्त रहते थे अपने भीतर। वही कहते हैं कि ऋषियों की मस्ती, संतों की मस्ती और ब्रह्म ज्ञान के उपदेश की कश्ती होती है। उनकी मस्ती को ऐसा ना समझे। हरिओम हरिओम हरिओम। जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन, जय श्री ओम जय आदि सनातन। ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। सीताराम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।